अध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो मसला है, 7.5 लाख से ज्यादा पावर लूम हमारे यहाँ पर है, 4 से 5 लाख लोग इसमें काम करते हैं, लेकिन सरकार की निगलेक्ट की वजह से आज पावर लूम इंडस्ट्री की हालत खराब है। धान की सट्टेबाजारी, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम में कुछ है, और 10-10, 20-20, 25-25 रुपया किलो का फर्क होता है यान में। इसमें लोग टूट जाते हैं। लेकिन मैं रईस भाई को लेकर के ये मीटिंग कराऊंगा कि 1 महीने में एक रेट रहना चाहिए। 1 तारीख को रेट खुलेगा तो 30 तारीख तक एक रेट रहेगा। उसके अंदर व्यापारी कंट्रोल में रहेंगे, अपना कपड़ा वो 1 महीने का बेच के चलेंगे। और आज तो हम अगर कपड़ा 15 दिन का बेच दे तो आदमी मर जाता है, तो कारखाना बेच के भाग जाता है। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑलविंग कंपनी के C8512 I+ मशीन, जो भिवंडी में 1 एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलेट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कांटेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। भाई, जो 27 HP से कम जो पर यूनिट जो 1 रुपया कम हुआ है, उससे किस हद तक बुनकरों को फ़ायदा होने वाला है और जो बड़े बुनकर उनको किस तरह का फ़ायदा होने वाला है? देखिए, सरकार की जो सहूलत है, सब्सिडी है, ये पिछली असेंबली में जो है अनाउंस हुई थी। 27 HP के नीचे 1 रुपया और 27 HP के ऊपर 75 पैसे। लेकिन इसमें अड़चन ये आ रही थी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांग रहे थे। जो सरकार का वादा था कि जिस तरह से टॉपअप होता है मोबाइल में, वैसे सब्सिडी देंगे, सरकार अपने वादे से मुकर रही थी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शर्त डाल रही थी। दूसरा, हम चाह रहे थे मार्च से हो। बड़ी मेहनतों से सीएम के कैबिनेट के बाहर 3-3 घंटा बैठकर अब ये GR निकला है और ये बोलते ना, डूबते को तिनका का सहारा आ गया। अब पावर लूम इंडस्ट्री की जो बुनियाद है वो फिर से खड़ी जो हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ी सहूलत मिली है। भिवंडी के लोग, पूरे महाराष्ट्र के बुनकर खुश हैं। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली टोरेंट पावर अपने बिल में इसका इफेक्ट दे और ये जो है चालू हो। और इसी के लिए मैं तमाम मेरे साथियों का, जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम, भिवंडी के शहर के बुनकरों ने जो मुझे शुक्रिया अदा किया, मैं भिवंडी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी ताकत दी कि आपके सवालों पे को हम लेकर असेंबली में लड़ सके। एक बार फिर मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस भाई, भिवंडी शहर में खुशी का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके बाद भी जनता का सवाल उठकर आता है कि टोरेंट का जो मुद्दा है वो एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है और टोरेंट के ऊपर से कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठाता। उसके ऊपर से आपका क्या फॉलोअप अब तक? आप असेंबली का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सबसे ज़्यादा आवाज़ कहाँ उठानी है असेंबली में। अगर मेरे अलावा हमारे 2-3 साथी छोड़कर कोई टोरेंट पे इतना बोला हो तो मुझे बताइए। टोरेंट के ऊपर आवाज़ सभी लोग उठा रहे। हमारे पास सरकार नहीं थी, जिनके पास सरकार थी उन्होंने किया नहीं। आने वाले दिनों में हमने शहर को समझाया है कि टोरेंट का रिन्यूअल हम लोग होने नहीं देंगे। एक नया सर्कल बना के हम चाहते हैं लाइसेंस ही आए, यानी कि जो जिस तरह से मुंबई में अदानी है, टाटा है, BSG है, उसी तर्ज पे आए। तो हम लोग रिन्यूअल नहीं होने देंगे। रिन्यूअल नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा केस हो सकता है, ये सरकार हमको अभी कह रही है। लेकिन आने वाली सरकार के साथ बैठकर बात कर इन चीज़ों को हल करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है मन्नान भाई, जो बुनकर समाज के अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल जो है यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था विजडम एकेडमी में, जो सब्सिडी का मामला था, जिसे 1 रुपये कम कर दिया गया है, जिसके ताल्लुक से हम बातचीत करेंगे। मनन भाई, सबसे पहले आप ये बताएंगे, जो 1 रुपया सब्सिडी कम हुआ है यूनिट के पीछे, तो उसके पीछे छोटे बुनकरों का कुछ फायदा है और बड़े बुनकरों का क्या फायदा होने वाला है? दोनों जन को फायदा होने वाला है। एक कारखाने को, जो एक कारखाना 24 लूम या 30 लूम का होता है, उस कारखाने पे 10,000 रुपया महीने का फायदा हुआ। बिल जो आएगी वो 10,000 रुपया कम आएगी। अभी जो आती थी 10,000 ज़्यादा आती थी, और ये हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ये मामला हो जाएगा। और पूरे भिवंडी में आज इतनी खुशी की लहर फैली हुई है कि जो लोगों को मालूम पड़ता है कि 1 रुपया यूनिट बिजली बिल कम हो गया है, उनको खुशी की राहत नहीं कि कैसे है।
और आज भिवंडी की हालात बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन इसके अंदर एक ये ऑक्सीजन का काम किया है। जैसे कुछ महीनों पहले भी ये सब्सिडी लागू थी, मगर कुछ कारणों की वजह से उसे हटा दिया गया था। तो इसके बीच में क्या नुकसान हुआ था और क्या बुनकरों को क्या नुकसान होता था? नहीं, सब्सिडी हटाई नहीं गई थी, कम कर दी गई थी, लेकिन उसको फिर वापस उसी पे लाया गया। और ये जो 1 रुपये, जैसे आज की तारीख में 4 रुपया, 4.25 रुपया यूनिट पर बिजली बिल आती है, बिल आई है, अब 3.25 रुपये में आएगी, 1 रुपया जो कम हो गया। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के घरों में खुशहाली का माहौल आ जाएगा। और जो कारखाने बंद की कगार पे आ गए थे, लोग बेच बेच के अपने प्रोजेक्ट जा रहे थे, उस पर एक बार ब्रेक लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग खुश हैं, और अल्लाह के फजल करम से जो हुआ है बहुत सही हुआ है। देखिए, ये तो खैर अच्छी बात है कि भिवंडी में एक ऑक्सीजन का काम किया, ये सब्सिडी में जो 1 रुपये कम हुए। इसके अलावा यान की जो सट्टा बाजारी चलती है, जैसे स्टॉक किया जाता है, काफ़ी माल बेचा नहीं जाता, जिसके वजह से मार्केट जो है पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। एक मद्दी का कारण ये भी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं भिवंडी में आजकल हालात इस तरह से हो गए कि कई कारखानों में मद्दी का माहौल है और कई कारखाने बंद है। तो इसके ऊपर से यहाँ के जो एमएलए है रईस शेख, और उसके अलावा यहाँ की सरकार ने कुछ किया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन एमएलए को लेकर के हम लोग जिस तरीके से इतना बड़ा काम हो गया है, इस काम के लिए भी मैंने मेरी तकरीर में सुने होंगे कि एक तो 26 जनवरी 2007 को यहाँ पे टोरेंट कंपनी हैंडवर्क कर लिया है। 26 जनवरी के पहले जो बकाया बिल था वो 25 गुना बढ़ गया है। जिसका 1 लाख रुपया बाकी था उसको 25 लाख रुपया हो गया है। वो सबसे पहले हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड नंबर, यान की सट्टे बाजारी। यान की सट्टे बाजारी सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम में कुछ है, और 10-10, 20-20, 25-25 रुपया किलो का फ़र्क होता है यान में। इसमें लोग टूट जाते हैं। लेकिन मैं रईस भाई को लेकर के ये मीटिंग कराऊंगा कि 1 महीने में एक रेट रहना चाहिए। 1 तारीख को रेट खुलेगा तो 30 तारीख तक एक रेट रहेगा, तो उसके अंदर व्यापारी कंट्रोल में रहेंगे। अपना कपड़ा वो 1 महीने का बेच के चलेंगे। और आज तो हम अब अगर कपड़ा 15 दिन का बेच दे तो आदमी मर जाता है, तो कारखाना बेच के भाग जाता है, क्योंकि उसको सट्टे बाजारी में मामला रुक जाते हैं। तो मुझे यकीन है कि रईस भाई हमें मिले हैं, इनको लेकर के जितने भी मामलात भिवंडी के हैं, इनको लेके हम दौड़ेंगे, करेंगे। इसके पहले भी आमदार आए, उनको लेके हमने कई मीटिंगें की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं, मैंने दिल्ली तक का सफ़र किया मीटिंग के अंदर, पावर लूम का कई मीटिंग दिल्ली में हमारी हुई। ये जो हमारे आमदार थे जो अभी हारे हैं, क्या नाम है उनका? नहीं, ये खासदार कपिल पाटिल साहब मुझे दिल्ली लेके गए थे। बोले मन्नान भाई, मुझे पावर लूम के ABCD नहीं मालूम है, हाँ इसके लिए मैं आपको बुलाया हूँ। और चलो स्मृति ईरानी मिनिस्टर है, क्या तकलीफ है आप बताइए वहाँ। मैंने गया, स्मृति ईरानी से मेरी 2 घंटा मीटिंग हुई। मैंने स्मृति ईरानी को दावत दिया हमारे घर पे, हमारे कारखाने पे। स्मृति ईरानी आई देखने, भिवंडी हमारे यहाँ आई खुद, हमारे कारखाने में, हमारे घर पे। मैंने सब बताया कि हकीकत ये है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1 पैसे की मदद नहीं, उल्टा देखिए जो आज कपड़ा हमारा जो बिक नहीं रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कपड़ा भिवंडी का था वो ज़्यादा करके बाहर एक्सपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट 100% बंद हो गया। इसकी वजह बंद होने से बंद हुआ है? ये करीबन 2 साल हो गया एक्सपोर्ट बंद हो गया। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तो वो भी लेती थी ड्यूटी एक्सपोर्ट पे, 17% लेती थी। ये गवर्नमेंट आई जो है, ये 10% बढ़ा करके 17 से 25% कर दिया। अब अगर 1 करोड़ का माल हम साउथ अफ्रीका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो 1 करोड़ पे मुझे पहले 25 लाख रुपया यहाँ अदा करो पहले गवर्नमेंट को, तब आपको NOC मिलेगी कि हाँ आप साउथ अफ्रीका कपड़ा भेज सकते हो। तो हम क्या करते थे, इनको देते थे 25 लाख रुपया, लेकिन साउथ अफ्रीका जो कपड़ा भेजते थे वो 25 लाख रुपया हम उसके एंड में, कपड़े के एंड में जोड़ लेते थे। तो उन लोगों ने कहा तुम्हारा कपड़ा बहुत महंगा हमको पड़ रहा है, लागत बढ़ जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा इंडिया का जो बाजू में मुल्क है, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 मुल्क हमारे इंडिया के लगे हुए हैं। ये तीनों मुल्क कपड़े के ऊपर एक्सपोर्ट पे फ्री कर दिया है, 1 पैसा भी नहीं। आप हिंदुस्तान में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में आज भी 25% भरना पड़ रहा है। ये सब मुद्दे आपने बताए आमदार को? ये सब मुद्दे अभी अब आमदार को लेके चलना है, क्योंकि देखिए अब एक मुद्दा तो हल हो गया है, इतना बड़ा मुद्दा हल हो गया कि हम लोग सोचे भी नहीं थे। अब हम इनके पीछे लगे रहेंगे, हमारे साथ में आमदार रहते हैं, हम इनको एक एक मुद्दा लेकर के चलेंगे। कि सारे मुद्दा लेकर के एक साथ में चलेंगे तो ज़रा तकलीफ हो जाती है।